हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्तीज डिलीशियस डेलिकेसीज। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी मूंग दाल के पकौड़े। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाना सभी को पसंद आता है और ये मूंग दाल के पकौड़े बनाना भी बहुत ही आसान है और बिना बेसन के, सोडा के या राइस फ्लावर के ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट से बनने वाले पकौड़े हैं ये। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे पीली वाली मूंग दाल बिना छिलके वाली, और इसे हमें 3 से 4 बार पानी से धो लेना है जब तक कि पानी साफ़ ना हो जाए। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे पानी से धो लिया है और अब हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। ये देखिए, मैंने 3 घंटे तक इसे भिगो के रखा था और 3 घंटे बाद ही ये दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम सारा पानी छान लेंगे और फिर इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, अब इस दाल को हमें मिक्सर जार में बिना पानी डाले ही दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, मैंने बिना पानी डाले इसे पीस लिया है और ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से ये दरदरा हमें पीसना है। मूंग दाल के बैटर को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हींग, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से बैटर में मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम बैटर को थोड़ा इस तरह से चलाते रहेंगे कुछ 1 मिनट के लिए। इस तरह से बैटर को चलाते रहने से जो हमारा बैटर है वो काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा, लाइट बनेगा। पकौड़े का बैटर अब बिल्कुल तैयार है। अब तेल यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम धीरे धीरे एक एक करके इस तरह से पकौड़े डालते जाएंगे। हाथ को थोड़ा सा गीला करके पानी से थोड़े थोड़े बैटर को लेके हम इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। आप चाहें तो स्पून से भी पकौड़े डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पकौड़े हम नहीं डालेंगे, बस थोड़े थोड़े करके बैचेस में हमें इसे तलना है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसी तरह से फ्राई होने देंगे कुछ सेकंड्स के लिए और फिर हम इसे पलटते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए, गर्मा गर्म क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी मूंग दाल के पकौड़े सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ या केचप के साथ और इसे एंजॉय कीजिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।